जिस तरह अपने घर को चलाने के लिए हम हर महीने एक मंथली बजट सेट करते हैं, ठीक उसी तरह देश को चलाने के लिए भी बजट की जरूरत पड़ती है। इसमें सरकार बताती है कि पूरे साल में उसे टैक्स और दूसरे जरियों से कितनी कमाई यानी कि इनकम होने वाली है और उस पैसे को वो देश के विकास पर कैसे खर्च करेगी। बजट ही वो जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आने वाले साल में कौन सी चीजें सस्ती होगी और कौन सी महंगी। भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। हालांकि उस समय देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। आजाद भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। लंबे समय तक भारत में केंद्रीय बजट हर साल 28 फरवरी को पेश किया जाता रहा। ये परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही थी, लेकिन साल 2017 में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए बजट की तारीख 1 फरवरी कर दी। इसका मकसद था कि बजट से जुड़ी योजनाएं नए वित्त वर्ष की शुरुआत यानी कि 1 अप्रैल से पहले ही लागू की जा सके और राज्यों को भी अपनी योजनाएं बनाने के लिए ज्यादा समय मिल सके। इस साल यानी 2026 में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। तो तारीख तय हो चुकी है और अब पूरे देश की नजरें टिकी है वित्त मंत्री के उस लाल ब्रीफकेस पर। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा और आपकी सैलरी से कटने वाले टैक्स में क्या क्या बदलाव होंगे। बजट से जुड़े कई शब्द आपने सुने होंगे। इनमें से एक शब्द है घाटे का बजट। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में बहुत से देश हैं जो घाटे का बजट पेश करते हैं। ऐसे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे आखिर क्या होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट वो होता है जब सरकार की टोटल इनकम उसके कुल खर्च से कम होती है, यानी सरकार जितना खर्च करने की उम्मीद रखती है उतना रेवेन्यू उसे टैक्स, शुल्क और दूसरे सोर्सेज से मिलने की उम्मीद नहीं होती। ये सिचुएशन तब बनती है जब सरकार को डेवलपमेंट स्कीम्स, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। घाटे का बजट अपने आप में ना तो पूरी तरह अच्छा है और ना ही पूरी तरह बुरा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि घाटा क्यों और किस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, जो है कि आखिर किन वजहों से बनता है घाटे का बजट। घाटे का बजट बनने के कई कारण होते हैं। आर्थिक मंदी के समय टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है, जबकि बेरोजगारी भत्ते और राहत योजनाओं पर खर्च बढ़ जाता है। जनसंख्या बढ़ोतरी, महंगाई, सब्सिडी का बोझ, चुनावी वादे और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरतें भी खर्च बढ़ाती हैं। कई बार सरकार जानबूझकर घाटे का बजट लाती है ताकि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाई जा सके और विकास को गति मिले। इसी प्रकार घाटे का बजट आर्थिक नीति का एक उपकरण भी बन जाता है। जब सरकार घाटे का बजट लाती है तो वो एडिशनल फंड जुटाने के लिए कई उपाय अपनाती है। सबसे पॉपुलर तरीका होता है उधार लेना। सरकार इंटरनल सोर्सेज से जैसे बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और तो और जनता से बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करके फंड जुटाती है। इसके अलावा वो विदेशी कर्ज भी ले सकती है। कुछ सिचुएशन में सरकार केंद्रीय बैंक से भी सहायता ले सकती है, जिसे मुद्रास्फीति का जोखिम माना जाता है। कभी कभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की हिस्सेदारी बेचकर या फिर असेट्स का प्राइवेटाइजेशन करके भी फंड प्राप्त किया जा सकता है। घाटे के बजट के अपने फायदे तो अपने नुकसान भी है। अगर उधार लिया गया फंड प्रोडक्टिव टास्क जैसे कि शिक्षा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाए तो भविष्य में इनकम बढ़ सकती है और घाटा संभालना आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये फंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में चला जाए तो कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और आर्थिक स्थिरता पर खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए घाटे का बजट बनाते समय सरकार के लिए बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बजट कई कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बजट के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है और महंगाई को नियंत्रित में किया जाता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था काफी हद तक संतुलित रहती है। बजट तय करता है कि संसाधनों को प्राथमिकता के बेसिस पर अलग अलग क्षेत्रों जैसे सड़क, रेलवे, कृषि, शिक्षा में कैसे बांटा जाए, जो देश के विकास के लिए काफी जरूरी है। बजट के जरिए ही गरीबी, बेरोजगारी और इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है और अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर और गरीबों को सब्सिडी देकर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बजट संसद में पेश करके सरकार अपनी योजनाओं और खर्चों के बारे में ट्रांसपेरेंसी दिखाती है और जनता के प्रति जवाबदेह बनती है।